हेलो ऑल। तो चलिए आज एक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर। बेसिकली इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन बट हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लेके जा सकते हैं। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट गेन करके ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हम लोग अपने अंदर ले लेते हैं तो जो थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं उसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी क्या दिया हुआ है हमको, एक ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। देन क्या बोल रहा है, लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक लाइन एल है जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये जो लाइन एल है ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया तो क्या करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, साथ में एक 90 डिग्री भी बनाएगा। क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री भी बनाएगा एट द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाएगा। तो मान के चलो इसको हम लोग पॉइंट ले लेते हैं O। अब वो क्या बोल रहा है, इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L। कोई P एक पॉइंट है जो कि L पे कहीं भी लाई करता है। L क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस पे कहीं भी लाई करता है। तो मान के चलो हम लोग लेते हैं कि P इधर लाई कर रहा है। P इज अ पॉइंट विच लाइज ऑन L। तो हमको क्या शो करने के लिए दिया हुआ है, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। क्या दे दिया, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। मतलब ये बता रहा है कि P ना बराबर डिस्टेंस पे है A और B से। P क्या है, बराबर डिस्टेंस पे है A और B से। मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, PA इज इक्वल टू PB। तो देखिए हमारा गिवन क्या हो गया, L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। Therefore हमको क्या मिल जाएगा, OA इज इक्वल टू OB। OA इज इक्वल टू OB, और ये क्या मिल जाएगा हमारा, 90 डिग्री बनेगा। AOB इज इक्वल टू POB। AOB इज इक्वल टू POB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB से ये दो चीज निकला। अब हमको शो क्या करना है, we have to show that P is equidistant from A and B। ठीक है, हमको शो क्या करना है, टू शो P is equidistant, P is equidistant from A and B। क्या दे दिया, P is equidistant from A and B। मतलब इनडायरेक्टली मेरे को क्या प्रूफ करना है, क्या PA is equal to PB। PA equal to PB अगर मैं किसी तरीके से प्रूफ कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, P will be equidistant from A and B। मतलब बराबर डिस्टेंस पे P है, किससे, A और B से। तो हम क्या करेंगे, PA किस ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए ये ट्रायंगल में आ रहा है, PB किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये ट्रायंगल में आ रहा है। हम दो ट्रायंगल लेते हैं और उसको कॉन्वेंसी से क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो हमारा CPCT में क्या आ जाएगा, PA इक्वल टू PB। तो हम जो कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करते हैं ना, तो हम फॉर्मेट क्या रखेंगे, पहले हम RHS अप्लाई करेंगे, फिर SSS, फिर SAS, फिर ASA, फिर AAS। ओके, तो हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पर एक एंगल है, क्या है हमारा, एक एंगल है, वो भी 90 डिग्री है। लेकिन इसका हाइपोटेन्यूज तो हमको प्रूफ करने के लिए दे दिया हुआ है। क्या, इसका हाइपोटेन्यूज हमको प्रूफ करने के लिए दे दिया हुआ है। तो RHS हम नहीं कर पाएंगे, SSS भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक साइड प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, तो ये भी नहीं कर सकते। अब आता है हमारा एक एंगल दिया हुआ है। क्या, एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, SAS प्रूफ कर सकते हैं। तो SAS क्या होता है, एंगल से चिपका हुआ दो साइड। तो ये एंगल है तो दिस साइड, हाँ कॉमन है दोनों में, और इससे ये वाला साइड है तो ये दोनों भी बराबर दिया हुआ। तो ये SAS से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाले तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल PO या AOP, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल क्या, BOP। BOP क्या है हमारा, OA इज इक्वल टू OB एक साइड हो गया, OA इज इक्वल टू OB एक साइड हो गया। ठीक है, और OA इक्वल टू OB क्यों होता है, बिकॉज L वाज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम
इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एंगल इक्वल है तो AOB इज इक्वल टू POB इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2। और एक क्या हो गया हमारा OP इक्वल टू OP क्या है, कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP। ये क्यों हो गया, ये हमारा कॉमन साइड है, क्या हो गया हमारा ये कॉमन साइड। देयरफॉर क्या हो गया, देखिए ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। क्यों हो गया, ये हमारा SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCT में हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हमको चाहिए था PA इज इक्वल टू PB, तो हम क्या लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू PB, ठीक है। क्यों, बिकॉज दीज आर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और PA इक्वल टू PB हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज P is equidistant from A and B। P is equidistant from A and B। तो आज के क्वेश्चन में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, हमने इसको डिस्कस किया। आगे की वीडियोस में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग हर एक क्वेश्चन में धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और इस ट्रायंगल्स चैप्टर को हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।